नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजी एकेडमी पर। कैसे हैं? उम्मीद है कि जहां भी होंगे बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, धीरे धीरे हमने आपसे वादा किया था और हिंदी 60 नंबर हमने आपकी कंप्लीट करवा दी। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर या एमसीक्यू जो भी कहिए वो बचे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ही वीडियो में पहले ये बताऊँगा कि पुराने पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या आए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं अपने तरफ से जो बनाए हुए क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको भी यहीं कराऊंगा, ठीक है। देखिए, इससे कई फ़ायदा है इस वीडियो को देखने से कि पहली बात तो आपको पुराने पेपर हल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ हल कराया जाएगा। उसके लिए आपको ना किसी किताब को ढूंढने की ज़रूरत है और ना पेपरों के लिए परेशान होना है, ठीक है। तो बस एक काम करिए, जो हमने आपसे कहा था कि एक हमारा जो परिवार का सदस्य है वो 3 लोगों के बीच में एमजी एकेडमी को शेयर करेगा और सब्सक्राइब करवाएगा। तो ठीक है, आप लोग ये शुरू करिए, क्योंकि अगले बस जैसे ही ये 6 टॉपिक के हमारे एमसीक्यू कंप्लीट होंगे तुरंत आपके बीच जीएस, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स की क्लासें आने लगेंगी। बस ये है कि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप अपना सपोर्ट, अपना सहयोग, अपना प्यार देंगे, ठीक है। तो एक व्यक्ति 3 व्यक्तियों को एमजी एकेडमी को शेयर करेगा, सब्सक्राइब करवाएगा, बेल आइकन आप भी दबाइए और उससे भी दबाने को कहिए, ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिले और आपकी पढ़ाई चालू रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय खराब किए नए पाठ्यक्रम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, ठीक है। आप इसको नोट जरूर करिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, पहले जो है समीक्षा अधिकारी में ही आया हुआ ये क्वेश्चन है कि अर्थ का विलोम बताएं। अब देखिए, आप हल करते जाइए और देखिएगा कि जो भी जितने क्वेश्चन 30-40 में कराता हूं उसमें आपके कितने सही होते हैं, ठीक है। ईमानदारी से हल करिएगा। अर्थ का विलोम बताएं, समाप्त, इति, पूर्ण या खत्म, इसमें कौन सा होगा, ठीक है। चलिए मैं अब बता रहा हूं, इसमें इति होगा, अर्थ का इति होगा, ठीक है। हमने लिखाया भी है, अर्थ का विलोम इति होगा। ये क्वेश्चन आयोग ने एज इट इज दिया है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम में, ठीक है। चलिए, अभिज्ञ का विलोम बताएं। मैं जब अभिज्ञ का बताया था तो कुछ बात भी बताई थी। अब आप बताइए कि अभिज्ञ का विलोम चतुर होगा, तज्ञ होगा, अज्ञ होगा या विज्ञ होगा, क्या होगा बताएं। चलिए मैं बता रहा हूं, इसका विज्ञ होगा, विज्ञ होगा, ठीक है। क्या होगा? अभिज्ञ का विलोम विज्ञ होगा और इसका विज्ञ का अज्ञ भी होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए कि विज्ञ का विलोम अज्ञ भी होता है, अभिज्ञ भी होता है, ठीक है। चलिए, कृतज्ञ का विलोम क्या है बताएं। ऐसे ही पे अभी ये जो जितने क्वेश्चन है ये आयोग द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन है। कृतज्ञ का विलोम बताएं, क्या होगा? जड़ होगा, संवेदनहीन होगा, कृतज्ञ होगा या अकृतज्ञ होगा, बताएं। कृतज्ञ का कृतघ्न होता है, हमने बताया भी आपको कि कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है। और जड़ का एक शब्द यहाँ जड़ लिखा है, इसका होता है चेतन। इसको नोट कर लीजिए, नीचे जो है अपना एक बना के व्याख्या वगैरह उसमें लिख लीजिएगा कि जड़ का चेतन, ठीक है। चलिए, संकीर्ण का विलोम क्या है बताएं। विकर्ण, विस्तार, विस्तीर्ण, संक्षेप, क्या होगा बताएं। चलिए मैं बता रहा हूं, संकीर्ण का विस्तीर्ण होगा, विस्तीर्ण होगा। जब ये क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम में आया था तो यहाँ विकर्ण की जगह उन्होंने विकीर्ण लिखा था। फिर बाद में ये क्वेश्चन जो जब इसका विरोध किया गया तो ये गलत था और सबको इसका नंबर बाद में आयोग ने दिया था, क्योंकि देखिए विकीर्ण भी होता है संकीर्ण का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन चूंकि आयोग जो सही माने उसी को मानते हैं, तो विस्तीर्ण, खैर अब आएगा तो दोनों में से एक ही विकल्प होगा, तो विस्तीर्ण, ठीक है। जब आप हल करेंगे तो उसमें ये विकीर्ण मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, इप्सित शब्द का विलोम बताएं। इप्सित का क्या होगा? अभिप्सित होगा, कुत्सित होगा, अधिप्सित होगा या अनिप्सित होगा। चलिए मैं बता रहा हूं, इसका अनिप्सित होगा। आपको सब पढ़ाया गया है, ठीक है। इप्सित का अनिप्सित होगा। उन्मूलन शब्द का विलोम क्या है? रोपण है, समूलन है, निमीलन है, आमूलन है, ठीक है। अब आप हो सकता है कि काट देंगे कि समूलन नहीं, आमूलन नहीं, लेकिन निमीलन और रोपण में आप कंफ्यूज। देखिए, उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को समाप्त करना, जैसे टीबी रोग का उन्मूलन करना चाहती है सरकार, ठीक है। गरीबी का उन्मूलन, तो क्या है ये सब? उन्मूलन मतलब समाप्त करना। और रोपण,
इसका क्या होगा? विलोम रोपण होगा। ठीक है, चलिए अमित का विलोम है, अमित शब्द का क्या विलोम होगा? कुमित होगा, सुमित होगा, दुर्मित होगा या परिमित होगा? आप बताएं हमें, अमित का क्या होगा? कंफ्यूज है? कोई बात नहीं, इसका सही उत्तर होगा परिमित। क्या होगा? परिमित। ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं? इसको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए लिखिए श्री गणेश। श्री गणेश शब्द का विलोम क्या है? इत्यालम, अथ, इतश्री, इति। इसको तो मैंने कई बार आपको पढ़ाया, पढ़ाते समय बताया भी, तो इसका इतश्री होगा। क्या होगा? इतश्री होगा। और अथ का विलोम जो होता है वो इति होता है। ठीक है, इसको भी नोट करते चलिए क्योंकि आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन बैंक तैयार हो रहा है विलोम का। अथ का इति होता है और श्री गणेश का इतश्री होता है। उन्मीलन, उन्मीलन का विलोम बताएं। सुमेलन, अनुमीलन, अवमीलन और निमीलन, बताएं क्या होगा? यहां क्या था? उन्मूलन, और यहां क्या है? उन्मीलन। तो उन्मीलन का होगा निमीलन। उन्मूलन का रोपण होता है और उन्मीलन का निमीलन होता है। ठीक है, अनुलोम, अनुलोम शब्द का विलोम क्या है? सुलोम है, प्रतिलोम है, अनुलोम है, अवलोम है, बताएं हमें। चलिए पढ़ाया आपको सब गया है। अनुलोम का प्रतिलोम होता है। ठीक है, इसका सही विलोम प्रतिलोम होता है। ये सब आयोग ने पूछा है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम में। ठीक है, और भी पूछा है, लेकिन जो बहुत सरल हैं वो मैं आप यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। उसको जब मैं आपको पीडीएफ शेयर करूँगा तो उसको 2010 में कितना पूछा, कैसे पूछा, वो सब लिख के टॉपिक वाइज आपको शेयर किया जाएगा। अभी यहाँ महत्वपूर्ण जो समीक्षा अधिकारी एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, उन्हीं को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लिखाते हैं। ठीक है, बस ये है दोस्तों कि सहयोग करते रहिए, क्योंकि जब तक सही से व्यूज़ या सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोगों की जो ऊर्जा है, जो कार्य करने की क्षमता है, उस पर प्रभाव पड़ जाता है। आपको बहुत अच्छा कंटेंट चाहिए आपका, तो उसके लिए आपको एमजी एकेडमी को खुद भी सब्सक्राइब करिए, लोगों को बीच में शेयर करिए, क्योंकि आप सभी लोगों का ऐसा तो है नहीं कि 3 लोग ऐसे नहीं हैं जो पढ़ने वाले ना हो। उनके बीच में इसको शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, आप भी पढ़ने का पूरा फायदा लीजिए और दूसरों का, क्योंकि विद्या जो होती है वो बांटने से बढ़ती। ये मन में मत रखिएगा कि हम नहीं बताएंगे, हम अकेले पढ़ेंगे। तो विद्या जो होती है अकेले से जो है संकुचित हो जाती है, और बांटने से विद्या बढ़ती है, बांटने से विद्या बढ़ती है। इसलिए एमजी एकेडमी को जितना हो सके आप लोग शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे करते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण विलोम हैं, उनको नोट करते हैं। ठीक है, अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितने भी आए हुए हैं उन्हीं को बता रहा हूँ। चलिए लिखिए प्रत्यक्ष शब्द का विलोम। ठीक है, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या है? प्रत्यक्ष शब्द का ऐसे ही आयोग पूछा है। ठीक है, विलोम, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है क्या है? विकल्प क्या क्या था मैं लिखाई दे रहा हूं। विकल्प था अपरोक्ष, अपरोक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, परोक्ष, सुंदर और प्रत्यय। सुंदर और प्रत्यय। चलिए हल करके बताइए कि इसमें क्या होगा। पढ़ाया आपको सब गया है। प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। ठीक है, कोई डाउट? चलिए आगे और दिखाते हैं। अभी ये जितने भी एग्जाम हुए हैं ये सब 2010, 13 ये सब के हैं। ठीक है, चलिए लिखिए अमर शब्द का विलोम। इसलिए पुराने पेपरों क्वेश्चनों को आप देखिए कि कैसे आयोग पूछता है, ये जानना बहुत जरूरी, किसी भी एग्जाम के मेथड को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अमर शब्द का विलोम, अमर शब्द का विलोम है, शब्द का विलोम है, अमर शब्द का विलोम है, अमर शब्द का विलोम है। अमर का विलोम क्या क्या है? चलिए विकल्प में क्या था? मृतक था,
मृत्यु था, मृतक था, मृत्यु था, मरण था, मरते था। ठीक है, क्या होगा अमर का? लिखाया गया है आपको, अमर का मर्त्य होगा, अमर का मर्त होगा, जीवन का मरण होगा। ठीक है, जन्म का मृत्यु होगा। ठीक है, ये सब जो मैं बता रहा हूं उसको भी लिखते चलिए। ठीक है, उसको भी लिखते चलिए। ठीक है, चलिए आपको जो प्रैक्टिस है हर चैप्टर की ऐसे ही कराई जाएगी। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। हमने आपसे क्या कहा था कि हिंदी में जो भी शुरू करूंगा, जैसे हिंदी मैंने शुरू किया था, तो आपको किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले एक अच्छा खासा संकलन दिया गया 400-500 विलोम, पर्यायवाची, तद्भव तत्सम आदि 6 टॉपिक के। अब उसका प्रैक्टिस आपको कराया जा रहा है, उसके प्रश्न उत्तर हल कराए जा रहे हैं। तो पहले मैं जो ये बता रहा हूँ ये जानिए तो आपकी क्वेश्चन पूछता कैसे आयोग। इससे आपको ना पुराना पेपर ढूंढना है, ना किसी किताब के लिए परेशान होना है, केवल पढ़िए। और इन सभी चीज़ों का पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर किया जाएगा। थोड़ा सा आप सहयोग करिए, एकेडमी को शेयर करिए, उसके बाद हम आपको एक ग्रुप बनाएंगे और सब जो लिखाया है उसका भी पीडीएफ देंगे। और इन सारी चीज़ों का प्रैक्टिस सेट होगा, उसमें और भी ज़्यादा ऐड करके आपको मिलेगा। ठीक है, तो किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, विश्वास के साथ बस जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए और एक पूछा था कि आविर्भाव शब्द का विलोम, आविर्भाव शब्द का विलोम, शब्द का विलोम बताएं या है। ठीक है, क्या है आविर्भाव का, क्या है पूछा। पहला विकल्प था उनका ए, अनाभिर्भाव, अनाभिर्भाव, ठीक है। और क्या था विकल्प, देखिए ये भी समझिए ना कि वो कैसे पूछते हैं। विभाव, 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 आविर्भाव। ठीक है, आविर्भाव, आविर्भाव था, आविर्भाव, आविर्भाव, आविर्भाव। ठीक है, आविर्भाव और तिरोभाव, तिरोभाव। ठीक है, चलिए बताइए, लिखाया गया है तो बहानाबाजी यहां नहीं चलेगी। आप बताएं आविर्भाव, खुद हल करिए, मैं उत्तर दे रहा हूं तिरोभाव। ठीक है, क्या आंसर था? तिरोभाव था। ठीक है, चलिए और क्या पूछा था, सिर्फ महत्वपूर्ण लिखा रहा हूं, बाकी जब पीडीएफ शेयर करूंगा तो उसमें हर 2010, 13, 16, 14 क्या क्या पूछा था टॉपिक वाइज लिख के दूंगा। विलोम का उसमें आपको सब कुछ ईयर भी उसमें मेंशन रहेगा कि 2010 में इतने विलोम ऐसे पूछे गए। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और जो मेरा नया अपना खुद का बनाया हुआ होगा उसको भी उसमें अच्छे से ऐड किए रहूंगा। ठीक है, तो चलिए अभी बस साथ में हल करते चलिए। चलिए, उत्कर्ष शब्द का विलोम, उत्कर्ष शब्द का विलोम, उत्कर्ष का विलोम बताएं, उत्कर्ष का विलोम बताएं। क्या होगा उत्कर्ष का विलोम? विकल्प क्या दिया था आयोग ने? अकर्ष, अनुत्कर्ष, अकर्ष, अनुत्कर्ष, अकर्ष, अनुत्कर्ष। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, अगर थोड़ा सा जल्दी में लिख रहा हूं क्योंकि आज का आपका जो टारगेट है वो पूरा हो, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं। अपकर्ष, अगर दिखने में कोई दिक्कत हो तो मुझसे सुन के आप लिखिए। अपकर्ष, अपकर्ष और आकर्ष। अब बताइए इसमें क्या सही होगा, ये मत कहिएगा कि आपको बताया नहीं गया है। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? लिखाया गया है अपकर्ष होगा, अपकर्ष होगा। ठीक है, आयोग ऐसे ही पूछता है जब आप अच्छे से पढ़ के अच्छे तैयार, इनके विकल्पों में कंफ्यूजन होता है। यही सारे कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम आपको हिंदी को इतना विस्तार से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी थोड़ा 2-4 और लिख लीजिए, जान लीजिए, बाकी तो आपको पीडीएफ जब मिलेगी तो आपके पास अच्छा आप सब कुछ समझ जाएं, उसमें एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं जो पुराने पूछे। किसी किताब की आवश्यकता आपको नहीं, हमने आपसे कहा था। चलिए इसको मिटा रहा हूं। ठीक है,
अभी मैं आता हूं जो आपको एमजी एकेडमी के द्वारा जो क्वेश्चन बनाए गए हैं उनको भी मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ। जैसे प्रैक्टिस खत्म होगी वैसे आपको, अगर आप जो मैं आपसे एक मांग रहा हूं कि आप एमजी एकेडमी को शेयर करिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे तुरंत आपको टेस्ट सीरीज फ्री में दी जाएगी, निःशुल्क, एक पैसा नहीं। हिंदी का टेस्ट सीरीज आपको फ्री होगी। जीएस का जो टॉपिक कंप्लीट होगा उसकी टेस्ट सीरीज फ्री। जैसे टॉपिक खत्म होगा प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट के बाद आपको तुरंत जो है टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, तो परेशान ना होइए, अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए। चलिए और लिखते हैं। ठीक है, जंगम का विलोम, ये सब जो है आयोग ने पूछे हुए हैं। ठीक है, चलिए जंगम का विलोम, जंगम का विलोम, जंगम का विलोम है। क्या दिया था इन्होंने विकल्प? चलिए, अगम, अगम, दुर्गम, दुर्गम, अगम, दुर्गम, स्थावर, स्थावर और चंचल। अब बताइए, विकल्प में ही तो कंफ्यूजन, यही तो आपको बताया था। इसीलिए जब मैंने लिखाया था तो आए हुए को भी लिखाया था, और जो फिर बहुत आने वाले, पूरी जिनकी उम्मीद है कि ये आएंगे और यहीं से आएंगे, उनको भी लिखाया गया था। ठीक है, पेपर हल करिए, बस आज आपकी तैयारी सामने आ जाएगी। आपने कितनी ईमानदारी से वीडियोस को देखा है। अगर नए जुड़ रहे हैं तो पहले प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी आरओ की प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियोस देखिए, फिर आप प्रैक्टिस सेट हल करिए। ठीक है, चलिए, जंगम का क्या है, इसका उत्तर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट था, जब मैं इसको लिखाया था मैंने बताया था जंगम का कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका स्थावर होता है। जंगम का स्थावर होता है विलोम। ठीक है, जंगम का स्थावर होता है। देखिए, दुर्गम, दुर्गम का सुगम होता है, लिख लीजिए, दुर्गम का सुगम होता है, दुर्गम का दुर्गम का सुगम होता है, और अगम का गम में होता है। अगम का गम में, सब लिखाया गया है। अगम का गम में होता है, और चंचल का स्थिर होता है। ठीक है, स्थिर होता है। चलिए आगे लिखते हैं। ठीक है, बस छूटेगा आपका कुछ नहीं। जो वादा एमजी एकेडमी कर रही है वो करके देखिए, मेहनत केवल आपको करना है हमारे साथ। चलिए, और मेहनत भी ऐसा बैलों की तरह नहीं करना है, मेहनत आपको स्मार्टली करना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। ठीक है, साहचर्य का विलोम लिखिए, साहचर्य का विलोम, साहचर्य का विलोम। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, का विलोम होगा। ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है कि आपको बहुत परेशान होने की जरूरत है। चलिए, वैमनस्य, इनका विकल्प था वैमनस्य, 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 असहयोग, 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 विनियोग, 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 और वैमनस्य, असहयोग, विनियोग और अलगाव, अलगाव। चलिए बताइए, इसको हल करिए। साहचर्य का विलोम, साहचर्य का विलोम क्या होगा? साहचर्य का विलोम अलगाव होगा। पढ़ाया गया है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में देखिए, हल करने के बाद 30-40 क्वेश्चन में आपका कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ठीक है, निसंकोच बताएं, कम सही हो या तो मैं आपको कुछ रास्ता बताऊंगा, और ज्यादा सही है तब भी बताएं। ठीक है, चलिए, वैमनस्य का लिख लीजिए, सौमनस्य होता है, सौमनस्य होता है। वैमनस्य का सौमनस्य होता, असहयोग का सहयोग होता है, असहयोग का सहयोग होता है। ठीक है, और विनियोग का वैमनस्य का सौमनस्य, असहयोग का सहयोग, और विनियोग का नियोग होता है। ठीक है, नोट करते चलिए, हमारे साथ पढ़ते चलिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दिया जाएगा। बस ये है कि बताए हुए रास्ते पे 1-1.5 घंटे हिंदी के लिए हमने 1 महीना आपका मांगा था, और अभी 1 महीने हुए नहीं है दोस्तों। ठीक है,
और देखिए प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, पढ़िए तो जुड़िए तो विश्वास तो करिए। जरूरी है कि आप विश्वास करें हम पे, क्योंकि विश्वास नहीं करेंगे तो हम चाहे जितना अच्छा कंटेंट लाएंगे आप फिर उसका फायदा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। ठीक है, और पूछा था, अभी आयोग का ही लिखा रहा हूं जो आयोग ने पूछा था। विराट का विलोम, विराट का विलोम, विराट का विलोम है, विलोम बताएं विराट का। विकल्प क्या थे इनके? विकल्प थे वृहद, वृहद, बृहत, बृहद, बृहत, छोटापन और क्षुद्र, छोटापन और क्षुद्र। चलिए विराट का बताइए, विराट का क्या होगा? विराट का क्या होगा? कोई चीज बहुत विराट है और कोई चीज बहुत क्षुद्र है, क्षुद्र। ठीक है, इसका होगा क्षुद्र, विराट का विलोम होगा क्षुद्र। ठीक है, कोई डाउट? चलिए, और आपको पता है कि बृहद का बृहत होता है। ठीक है, बृहद का बृहत होता है और छोटापन का बड़ापन होगा। ठीक है, लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, छोटापन का। ठीक है, हाँ, बृहद का सूक्ष्म भी होता है, सूक्ष्म भी होता है, बृहत और सूक्ष्म। ठीक है, कोई डाउट ना रखिएगा मन में। चलिए, जहां से जो भी लगेगा कि यहां से पूछा जा सकता है, कुछ भी नहीं छूटेगा दोस्तों। एग्जाम तक जो कुछ भी बचा भी रहेगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ में, क्लास में। कोई भी डाउट नहीं रहा, पेपर आप पाएंगे, आप देखिएगा कि कितने आसानी से हल करके आप आते हैं। ठीक है, चलिए, इस बार आपका सिलेक्शन होना है, बस एमजी एकेडमी जो कह रही है उसको प्लीज मानिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चलिए, ग्रस्त का विलोम, ग्रस्त का विलोम, ग्रस्त का विलोम है, ग्रस्त का विलोम है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूं ताकि आपका टारगेट आज का पूरा हो। ठीक है, तो थोड़ा साफ सुथरा कम लिखा जा रहा है। चलिए लिखते हैं, इनका विकल्प था सुप्त, सुप्त था, ग्राह्य था, सुप्त था, ग्राह्य था, सुप्त था, ग्राह्य था, मुक्त और लुप्त। चलिए बताइए क्या होगा? चलिए, जब तक मैं लिख रहा हूं फटाफट इसका उत्तर दीजिए। ग्रस्त का विलोम क्या होगा? ग्रस्त का विलोम होता है मुक्त। लिखाया गया है कि नहीं? ग्रस्त का मुक्त होता है, ग्रस्त का मुक्त होता है। सुप्त का, सुप्त का जागृत होता है, सुप्त का जागृत होता है। ठीक है, सुप्त का जागृत होता है। ग्राह्य का त्याज्य होता है, ग्राह्य का त्याज्य होता है। ठीक है, त्याज्य या त्याज्य। ठीक है, चलिए, और लुप्त का प्रकट होता है, लुप्त का प्रकट होता है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। मैं चाह रहा हूं कि जीएस शुरू होने से पहले थोड़ा सा आपका अगर सहयोग मिल जाएगा तो वो भी जुड़ जाएंगे पहले ही दिन से जीएस का, उनको भी लाभ मिलेगा जो वास्तविक लाभ लेने लायक हैं। ठीक है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो अपना सिलेक्शन करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं। ठीक है, बुक लिस्ट वगैरह की वीडियो आपको दे दी गई है, अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। जब तक और विषय नहीं शुरू हो रहे हैं उनमें बताया गया है कि कैसे पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़नी है। आरो महत्वपूर्ण शॉर्ट्स आपके बीच में आने लगे हैं, उनको जरूर देखिए और नोट करिए। सरल या कठिन पे मत जाइए, एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से उसमें क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं। अभी यूपी कराया जा रहा है, धीरे धीरे सब कुछ कवर किया जाएगा उसमें। ठीक है, तो उसको नोट करते जाएंगे, आप देखेंगे कि एक अच्छा क्वेश्चन बैंक फैक्ट का आपके पास होगा और आप जो है एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन वहीं से आप हल कर पाएंगे। ठीक है, हिंदी आपको 55+ का वादा हमने किया है और हम उसको बखूबी निभा रहे हैं। ठीक है, चलिए और लिखते हैं। 2016 समीक्षा अधिकारी के ये क्वेश्चन है, लिखिए। व्यष्टि का विलोम, व्यष्टि का विलोम, व्यष्टि का विलोम है, व्यष्टि का विलोम है। क्या है? इन्होंने दिया था
विकल्प में समास, समास, समास था और समष्टि था, समष्टि था, समवेत था, समवेत था, और एक और था समस्त था, समस्त था। चलिए बताइए व्यष्टिका क्या होता है। व्यष्टिका, व्यष्टिका समष्टि होता है। व्यष्टिका विलोम समष्टि होता है। व्यष्टिका विलोम समष्टि होता है। समास का व्यास होता है। सब लिखाया गया है, कुछ भी छूटा नहीं है आपका, कुछ भी नहीं छूटा है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप कुछ भी छूटा गया है। ठीक है, समस्त का कुछ होता है, कुछ या असमस्त। ठीक है, नोट करते चलिए, ये जो लिखा रहा हूं व्याख्या में इनको जरूर लिखिए। समवेत का असमवेत होता है, केवल आ जुड़ जाता है। ठीक है, 21, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, चलिए लिखिए। उपमेय, उपमेय का, उपमेय का, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विलोम होगा। क्या होगा? उपमेय शब्द है। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विलोम या विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विकल्प था इनका अनुपमेय, अनुपमेय, अनुपमेय। ठीक है, अगला था अनुपमेय, अतुलनीय, 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 अनुपमेय, अतुलनीय, अनुपम, 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 और एक और था अनुपमित, अनुपमित। चलिए हमें बताइए उपमेय का क्या होगा? उपमेय का क्या विलोम होगा? अनुपमेय होगा। उपमेय का अनुपमेय होगा। उपमेय का अनुपमेय होगा। ठीक है, तुलनीय का अतुलनीय होता है। तुलनीय का विलोम अतुलनीय होता है। तुलनीय का अतुलनीय होता है। ठीक है, तुलनीय का अतुलनीय होता है। ठीक है, और चलिए ठीक है, लिख लीजिए। चलिए ये सारे आयोग ऐसे ही बस शब्दों का हेर फेर कर देता है। विलोम क्या है? विलोम बताएं, विलोम बताइए। सर्वथा उपयुक्त विलोम क्या होगा? ठीक है, ऐसे शब्द होंगे, लेकिन आपको इसीलिए पेपर हल करने के लिए कहा जाता है कि आप आयोग की भाषा को समझ सकें, उसके क्वेश्चन के पूछने के तरीकों को समझ। जब पहली बार आप पेपर उठाते हैं और आप क्वेश्चन आंसर देखते हैं तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर आपको पढ़ने में समय चला जाता है। 1 घंटे का पेपर होता है, हल करने में मुश्किल पड़ जाती है। ठीक है, चलिए सुलभ, सुलभ का विपरीतार्थक शब्द है। सुलभ का विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक शब्द है मतलब विलोम। विपरीतार्थक या विपरीत शब्द विलोम। ठीक है, विकल्प में क्या क्या था? सुलभ का दुष्प्राप्य था, दुष्प्राप्य, दुष्प्राप्य। अगला था अलब्ध, अलब्ध। अगला था अप्राप्य, अप्राप्य। और अगला था दुर्लभ। अब हमें बताएं आप क्या होगा? दुष्प्राप्य होगा या अप्राप्य होगा? न दुष्प्राप्य होगा ना अप्राप्य होगा, सुलभ का दुर्लभ होगा। सुलभ का दुर्लभ होगा। ठीक है, दुर्लभ होगा। और सुप्राप्य का, सुप्राप्य का दुष्प्राप्य होता है। सुप्राप्य का दुष्प्राप्य होता है। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, अलब्ध, अलब्ध का लब्ध होता है या लब्ध का अलब्ध होता है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? प्राप्य का अप्राप्य होता है, प्राप्य का अप्राप्य होता है। ये सब भी लिखते जाइए, समझते जाइए। ठीक है, चलिए चलिए, कुछ भी छूटेगा नहीं, परेशान ना होइए। दीर्घायु का विलोम, ये सब आयोग ने पूछा है,
समीक्षा अधिकारी ही एग्जाम में पूछा है, ये भी नहीं किसी और एग्जाम का है। दीर्घायु का विलोम, विलोम है, दीर्घायु का विलोम है। इनका विकल्प क्या क्या था? विकल्प था चिरायु, अल्पायु, चिरायु, अल्पायु, चिरायु, अल्पायु, चिरायु, अल्प आयु, नश्वर और क्षणिक। नश्वर और अगला डी क्षणिक। बताएं, उत्तर दें। दीर्घायु का क्या होगा? वैसे आता होगा आप लोगों को, अल्पायु। दीर्घायु का अल्पायु होगा, दीर्घायु का अल्पायु होगा और नश्वर का शाश्वत होगा। नश्वर का शाश्वत या शाश्वत का नश्वर होगा। शाश्वत है, ठीक है, शाश्वत लिख लेंगे आप लोग, लिख लीजिए, ठीक है। चलिए और लिखते हैं, ठीक है। खूब प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ भी छूटेगा नहीं। इतना ज़्यादा आपको दे दूंगा मटेरियल पढ़ने का और सारी चीज़ें कि आपका कुछ भी जब पेपर देने बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि बस जो आपको आता है वही आयोग ने दिया है क्या। लेकिन उसके लिए बस एक रास्ता है कि अगर वीडियोज को पहले नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखिए, फिर उनका प्रैक्टिस सेट हमारे साथ हल करिए, ठीक है। फिर मैं जो पीडीएफ दूंगा उसको भी गो थ्रू हो लीजिए, बस आपको और कुछ नहीं करना है। चलिए लिखते हैं। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, ठीक है। तृष्णा शब्द दिया है, तृष्णा। चलिए विकल्प में क्या था? वितृष्णा, 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 निष्प्रह, 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 संतुष्टि और वितृप्त, संतुष्टि और वितृप्ति, वितृप्ति। बताइए तृष्णा का क्या होगा? पढ़ाया गया है वितृष्णा होगा, वितृष्णा होगा। तृष्णा का विपरीतार्थक विपरीत या विलोम शब्द वितृष्णा होगा, ठीक है। चलिए और करते हैं अभी निषिद्ध का, निषिद्ध का विलोम, निषिद्ध का विपरीतार्थक का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक होगा, उपयुक्त विपरीतार्थक होगा। चलिए इनका विकल्प देखते हैं क्या क्या था। निषिद्ध का, निषिद्ध शब्द है निश्चित, निश्चित, विहित, निश्चित विहित, निश्चित विहित, उचित और निर्मित, उचित और निर्मित। चलिए बताइए निषिद्ध का विलोम क्या होगा? जल्दी से बताइए, हल करिए। निषिद्ध का विलोम होगा विहित। वाह वाह पे छोटी की मात्रा, हा हा पे छोटी की मात्रा और ता। निषिद्ध का विलोम विहित होगा, निषिद्ध का विहित होगा। भूगोल का, चलिए भूगोल का विलोम, भूगोल का विलोम है क्या है? बताएं, फटाफट बताएं। विकल्प मैं लिख दे रहा हूं आपके सामने। भूगोल का इतिहास है, अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष है, ये सब विकल्प हैं। इतिहास है, अंतरिक्ष है, ध्रुव गोल है और खगोल है। चलिए बताइए ध्रुव गोल और खगोल क्या होगा? इतिहास होगा, खगोल है। इतिहास होगा, अंतरिक्ष होगा, ध्रुव गोल या खगोल होगा। भूगोल का शुद्ध विलोम खगोल होता है, भूगोल का शुद्ध विलोम खगोल होता है। चलिए ठीक है। अब देखिए हमने महत्वपूर्ण आए हुए विलोम के करा दिए। बाकी जब पीडीएफ शेयर करूंगा तो उसमें ईयर वाइज कि 2010 में क्या आया, 2014 में क्या आया, 16 में क्या आया, सब कुछ एक एक करके आपको टॉपिक वाइज जितनी बार भी आरओ हुआ है
ईयर वाइज आपको विलोम, पर्यायवाची और सब कुछ का एक पीडीएफ दूंगा, आप उनको अच्छे से उनको भी पढ़िए। चलिए अब करते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन एमजी एकेडमी के द्वारा करते हैं, बाकी फिर पीडीएफ आपको शेयर किया जाएगा या और भी वीडियोस बना दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए, निरादर, निरादर शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थक, विपरीतार्थक शब्द होगा, शब्द होगा। चलिए विकल्प मैं बता रहा हूं, हल आप करिए। आदर अपमान, आदर अपमान, सम्मान, सम्मान, सम्मान और बेइज्जत, बेइज्जत। बताइए क्या होगा? निरादर का क्या होगा? निरादर का होता है आदर, ठीक है। अपमान का होता है सम्मान या सम्मान का अपमान, ठीक है। चलिए और लिखते हैं, खूब अपना बढ़िया से एक मोटी किताब बना लीजिए। मोटी किताब पढ़ने के आप लोग शौकीन है ना, तो बना लीजिए अपने हाथों से, खुद आपके द्वारा लिखी हुई किताब होगी, ठीक है। ईश्वर का विलोम बताएं, ईश्वर का विलोम, ईश्वर का विलोम बताइए, ईश्वर का विलोम बताइए, ईश्वर शब्द का विलोम बताइए। विकल्प लिखिए, अनीश्वर, 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 अनिच्छा, रघुराज, रघुराज और जगदीश। चलिए बताएं हमें, ईश्वर का अनीश्वर होगा, इच्छा का अनिच्छा होगा, ठीक है। करते चलिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए इसको मिटा देता हूं, ठीक है। सारे जैसे भी पूछना हो, कुल मिला के आपका सही होगा, ठीक है। जरूरी यह है कि एमजी एकेडमी के साथ जुड़िए और जो वो रास्ता बताया गया है यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे, उस पे आप चलिए, उसको फॉलो करिए, ठीक है। अगर नए हैं तो एमजी एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। कोई क्वेश्चन हो, मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और आज के इस एमसीक्यू में, इस प्रैक्टिस सेट में आपका कितना सही हुआ ये जरूर हमें बताएं, ठीक है। चलिए, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? चलिए, कौन सा विलोम युग्म, ऐसे भी तो पूछा जाएगा, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? नहीं है। चलिए विकल्प फटाफट लिखते हैं, ठीक है। देर सवेर, पहला है देर सवेर, ठीक है। दूसरा है देर सवेर, दूसरा है भेद अभेद, भेद अभेद। सी विकल्प है क्षमा माफ, क्षमा माफ। और चौथा विकल्प है गम्य अगम्य, गम्य अगम्य। अब एक तो आपका अभी पीछे ही बताया था, तो ये विकल्प तो कट गया, गम्य का अगम्य। देर का सवेर सही है, भेद का अभेद भी सही है, गम्य का अगम्य भी सही। देखिए कौन, ये नहीं शब्द पे बहुत फोकस करें, ये क्वेश्चन बहुत गलत कराता है कि कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। और जब आप कभी प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं, कभी प्रश्न पत्र हल नहीं किए होते, तो नहीं शब्द पे ध्यान नहीं जाता। पूछ रहा है सही नहीं है, मतलब 3 सही और 1 गलत है। तो देर सवेर सही हो गया, भेद अभेद सही हो गया, गम्य अगम्य सही हो गया, तो क्षमा माफ हमारा गलत है। क्षमा माफ हमारा गलत है, क्षमा का दंड होता है, क्षमा का दंड होता है, ठीक है। चलिए अगला लिखिए, अगला लिखिए, कौन सा विलोम युग्म सही है? कौन सा विलोम युग्म, कौन सा विलोम युग्म सही है? कौन सा विलोम युग्म सही है? चलिए ये लिखिए, विकल्प लिखिए फटाफट। उर्वर अनुत्पादक, उर्वर का अनुत्पादक, अनुत्पादक। अगला लिखिए वी में
आर्द्र का, नीरस, आर्द्र का नीरस। सी लिखिए, सी लिखिए, आरोह का अभियान, आरोह का अभियान। और डी लिखिए, आरोह का अभियान, डी लिखिए, आलोक का अंधकार, आलोक का अंधकार। चलिए बताइए हमें, बताइए हमें कौन सा इसमें सही है। मतलब यहां नहीं नहीं लिखा है तो इसमें 3 गलत हैं और 1 सही है। तो आलोक मतलब प्रकाश और अंधकार सही है, आलोक का अंधकार। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इन तीनों का क्या होगा। उर्वर का अनुर्वर होता है, उर्वर का अनुर्वर, अनुर्वर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। आर्द्र का शुष्क होगा, आर्द्र का शुष्क होगा और आरोह का अवरोह होगा, ठीक है। लिखते जाइए, इतने सारे क्वेश्चन हल करा दूंगा कि आपको एग्जाम में कहीं से बाहर आएगा ही नहीं, ठीक है। ये है कि हमारे साथ आपको एक बार जुड़िए, एक टॉपिक पढ़िए, हल करिए क्वेश्चनों को, सही निकले तब और टॉपिक पढ़िए। अब और इससे ज़्यादा आपको क्या विश्वास दिलाने की कोशिश करूं, ठीक है। और जो हमारे साथ रेगुलर जुड़ रहे हैं वो और ज़्यादा बढ़िया चीज़ कंटेंट पाने के लिए बस उनसे एक निवेदन है, वो नहीं भी करेंगे तब भी उनको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा सहयोग करें। फीस नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ ये कि 3 व्यक्तियों के बीच में, 3 दोस्तों के बीच में जो पढ़ना चाहते हैं उन तक एमजी एकेडमी को पहुंचाइए, ठीक है। चलिए, उद्धत, उद्धत का उचित विपरीतार्थक बताएं। उचित विपरीतार्थक होगा, विपरीतार्थक होगा या विपरीतार्थक शब्द होगा, ठीक है। उद्धत, उद्धत का चलिए विकल्प लिखिए, विनीत, चलिए लिखिए विनीत। अगला वि विकल्प विनम्र, अगला सौम्य और अगला लिखिए डी विकल्प विनयशील, विनयशील। चलिए हल करिए, बताइए फट से उद्धत का क्या होगा। चलिए मैं बता रहा हूं, सही गलत अपना चेक करिएगा। विनीत, उद्धत का विनीत या विनत, विनत भी लिखा होगा तब भी सही है। विनीत या विनत उद्धत का उचित विलोम या विपरीतार्थक शब्द होता है। विनम्र का, विनम्र का भी लिख लीजिए उग्र या उच्छृंखल, सब लिखाया गया है, सब पढ़ाया गया है आपको, ठीक है। विनम्र का उग्र या उच्छृंखल, उच्छृंखल। सौम्य का, सौम्य का उग्र मतलब उग्र का सौम्य होता है, ठीक है, सौम्य होता है, ठीक है। तो दोस्तों चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आज आपको 30-31 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कराया गया है। इनको अच्छे से देखिए, हल करिए। कितना सही हुआ ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कम ज़्यादा जो भी सही हुआ है जरूर बताइए, क्योंकि फिर मैं जब उन कमेंटों को देखूंगा तो आपको अगले वीडियो में कुछ रास्ता बताया जाएगा कि अभी भी आपका गलत हो रहा है तो अब आप क्या करें, ठीक है। तो चलिए फिर आज का इतना ही था, कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के प्रैक्टिस सेट के साथ। बाकी जो कुछ भी बचेगा आपको सब पीडीएफ मिलेगा, एकदम निश्चिंत रहिए। जरूरत होगी तो और वीडियोस हिंदी के लिए बनाए जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। अगले हफ्ते हम लोग जीएस की क्लास शुरू कर रहे हैं, यूपी स्पेशल की क्लास और करंट अफेयर्स की क्लास शुरू कर रहे हैं। उससे पहले आप एक व्यक्ति एमजी एकेडमी को 3 व्यक्तियों के बीच में शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन खुद भी दबाइए, उनको भी बताइए कि वो ऑल पे सेलेक्ट करें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी पढ़ाई ब्रेक ना हो, ठीक है। कुछ भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए फिर कल मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।